पर चौक है, क्या बात है। अब पाजी गुजरात में, अहमदाबाद में, क्या बात है। ये दुआ ही बता रहा है क्या है। वैसे मैं मौजूद हूँ नारायणपुरा में, अंकुर चार रास्ता। भाजी चाय यहाँ की बस क्या कहना, पर चाय पीते रहो, खाने की जरूरत ही नहीं भाजी। खा के क्या करोगे भाजी, वही देख कुल्हड़ चाय। तो यहाँ पे सब पुदीना वाली। हाँ जी, पुदीना वाली चाय, पुदीना वाली। अच्छा पुदीना वाली है। धनिया वाली भी है क्या कोई? नहीं नहीं, पुदीना वाली ही है। धनिया वाली नहीं है, पुदीना वाली है। मिंट वाली। मिंट वाली। हम कहें हो सकता है धनिया वाली भी हो। धनिया मसाला, गरम मसाला सब चाय होती है। पुदीना और कुल्हड़ वाली। इसमें क्या होता है? पुदीना, पुदीना हरा कलर का आता है, जैसे धनिया होता है ना, ऐसा पुदीना, और वो हार्ड होता है थोड़ा। अच्छा हार्ड होता है। आपको वही पसंद है? आपको नींद नहीं आए इसके लिए। नींद ना आए? हाँ भाजी वो जरूरी है, नींद नहीं आनी चाहिए। काम करते रहना भाजी, काम करते रहो। गुजरात में हो तो काम करते रहो, बस तो नींद नहीं आनी चाहिए। आपकी चाय ये कुल्हड़ में भी हो आप, कुल्हड़ में। कुल्हड़ में तो भाजी इस चाय की खूबी है कि ये इसमें क्या है? पुदीना। पुदीना है, पुदीने वाली चाय। पुदीने वैसे तो मैंने पी है कई बार, लेकिन अब ये ठीक है। अंकुर में चार रास्ता में ये जो चाय नारायणपुरा में है, गुजरात में, अहमदाबाद में, वो भी खुद का कोई जवाब नहीं। क्यों भाई? अच्छा ये लेके चल के आते हैं? अभी यहाँ पियेंगे ना। अभी ये क्या लिया है? ये चाहिए। हम कहते दवा है ये? दवा नहीं है, चाहिए। ये दवा है? पैकिंग है, पार्सल है, पार्सल। पार्सल भी देते हैं। तो ये तो ठंडी हो जाएगी वहाँ तक। अरे यहाँ लिए लाया था, ये यहाँ पी ली इन्होंने। तो अब ये ले कहाँ जा रहे हैं? अरे हम दोनों यहाँ पीने वाले थे, ये भाई ने यहाँ पी ली। अब ये क्या करेंगे इसका? अभी हम दोनों पियेंगे यहाँ पे। ठंडी नहीं, गरम रहती है। चाय? गुजराती चाय है, प्योरली। प्योरली गुजराती चाय गरम रहती है? कैसे रहती है गरम? और सब चाय की सब ब्रांड गुजरात में बिकती है। पूरे इंडिया की चाय की सब ब्रांड गुजरात में बिकती है। चाय का शौकीन गुजराती बहुत है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। और अगर आप सौराष्ट्र में आपको ले चलूंगा हाँ। तो चाय का पीने का तरीका भी बदल जाता है सौराष्ट्र में, वो भी दिखाऊंगा कि कैसे चाय पी जाती है। पूरे इंडिया में घूमते हैं। हाँ। अभी भट्टी पे चाय देखी है आपने? भट्टी में? हाँ, सौराष्ट्र में जब भट्टी पे चाय दिखेगी आपको। हाँ, भट्टी में चाय देखी है मैंने, क्योंकि सौराष्ट्र मैंने देखा है। तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया, एक तो चाय बनाने का तरीका और एक चाय पीने का तरीका। ब्रांड एक खेतला आपा की ब्रांड बनी है। अच्छा हाँ, ब्रांड चाय। ब्रांड चाय, इसका नाम है खेतला आपा। इसके फ्रेंचाइजी चलती है। अच्छा, यहाँ से लेके बम्बई तक। बताइए भाई। रबड़ी चाय बोलते हैं, रबड़ी चाय। रबड़ी चाय बोलते हैं। रबड़ी चाय गुजराती में बोलेंगे जे सौने गमे जे नमोने गमे। गुजराती में ये बोलेंगे? हाँ, जे सौने गमे जे सौने गमे, नमोने गमे। जे नमोने गमे। नमो मतलब नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, समझ गए? यस। हाजी कैसे हैं जी? आपका नाम क्या भूल गया? रोज देखता हूँ आपको। भैया जी। भैया जी सर, भैया जी कहीं नहीं। कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे हैं सर। घर जा रहे हैं? यस सर। तो बस मैंने आपको देखा, आपने इशारा किया तो मैंने कहा अच्छा मैं आ जाता हूँ आपके पास। आपको यूपी में, बिहार में, दिल्ली में बहुत देखता हूँ। पहली बार यहाँ देखा, खुश हो गया। 5 साल पहले आया था, क्योंकि बीच में भी आया था जब आपके वो यूएस के प्रेसिडेंट आए, तो उसके बाद कोरोना आ गया। 2.5 साल, पौने 3 साल वहाँ रह गया, वरना तो दोबारा और आ जाता है अहमदाबाद। लेकिन नहीं आ पाया, लेकिन अब आ गया। गर्मी गर्मी लगती है आपको? गर्मी नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती, गुजराती को भी नहीं लगती गर्मी और सर्दी। तो कुछ नहीं लगता सर। नहीं लगता ना? मोदी साहब है हमारा, क्या कोई चिंता ही नहीं है। नो प्रॉब्लम। मोदी जी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या होगा इस बार? डेफिनेटली नरेंद्र मोदी, बीजेपी, ओनली फॉर बीजेपी। यहाँ कोई चांस नहीं है सर। नमस्ते। किधर जा रहे थे? घर पे। क्या करती हैं? हाउस वाइफ। दुनिया का सबसे बड़ा काम है और दुनिया का सबसे अच्छा काम है, इसके मुकाबले का कोई काम नहीं। तो क्या होगा इस बार? कौन आएगा? ऐसा मोदी जी आएगा। मोदी जी। और पूरे इंडिया में मोदी जी आएगा। 24 में भी? हाँ, 24 में भी आएगा। मोदी मोदी आएगा। मोदी अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ मोदी आएगा, मोदी सिवाय कोई नहीं। और कोई नहीं। ये अच्छा काम किया है, सब अच्छा काम है उनका, मोदी का। क्या है ये? खाने के लिए मिट्टी औरतें खाती है। क्या खाती है ये? औरतें मिट्टी। जनाब सलाम, ये कौन औरतें खाती हैं? हाँ, माटी। माटी? आदमी नहीं खाते? आदमी नहीं खाते, औरतें खाती। टेकेली माटी आती है। टेकेली माटी आती क्या होता है ये? है। ये टेकेली आती है। सेकेली माटी। इसको खाने से क्या होता है?
बेरा बेरा गरबा में होता है, वो खाने के मन आता है। जब बच्चा होता है तो मट्टी खाने का मन करता है, मन होता है। तो उसको बेचने लगते हैं। भाजी समझ तो गया था मैं। कैसे हैं जनाब? बस आपकी दुआ है। अरे वाह, ये तो पता चला कि दुआ। ये क्या है? ये बीज सूरजमुखी के, सूरजमुखी के बीज टाइम पास करना है? टाइम पास करना। सूरजमुखी के बीज टाइम पास करने के लिए। बड़ा यार गजब है, गुजरात में तो मिट्टी भी बेच दिया, सूरजमुखी के बीज भी बेच दिए, और जिसको कि इमली के बीज कहते हैं वो भी बेच दिए। ये क्या भाव है? ये 20 का 100 ग्राम देते हैं। 20 का 100 ग्राम 20 का 100 ग्राम, तो किलो का क्या भाव हुआ? 200 रुपए। 200 रुपए किलो इमली के बीजा हैं। और ये जो मिट्टी है ये 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो है मिट्टी। कब 10 की 100 ग्राम है ये मिट्टी। अच्छा, हाँ जी बोलिए। तो ये तो हो गया इसका भाव। बिल्कुल। और उधर क्या चल रहा है? उधर क्या चल रहा है? परिवर्तन। परिवर्तन? जी बिल्कुल। इधर परिवर्तन? बिल्कुल। परिवर्तन। तो सब लोग परेशान हो खाने की चीजें तो खाना ही पड़ेगा, और जिसको आना है उसको तो आना ही पड़ेगा। परिवहन तो दिखता ही है। उसको आना है उसको आना ही पड़ेगा। और परिवर्तन तो दिखता ही है। परिवर्तन है। तो इस बार बीजेपी नहीं? हाँ? इस बार बीजेपी नहीं? बीजेपी 100% है, 100% बीजेपी है। ये धंधा रोजगारी कर रहे हैं। की अपनी अपनी पसंद है, ये भी अपने अपने दिमाग की बात है, सोच अपनी अपनी, इरादा अपना अपना। इरादा अपना अपना। बिल्कुल। बीजेपी 100% बीजेपी। परिवर्तन के लिए बीजेपी 100%। सर महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब आदमी को घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। इतना मुश्किल हो गया है कि ना पूछो बात। सब कुछ इन्होंने अच्छे दिन का वादा करके सबके बुरे दिन ला दिए। आपने यहाँ पे जो चीज देखा ना, वो इंडियन काजू बोलते हैं। पैसा है वो काजू खाता है, तो उसको मैगोरी नहीं है। अपने को मैगोरी है तो ये सिंह खाते हैं। काजू इंडियन काजू। ये भाई का मांगवारी तो कहना ये है। है कि भूख लगे तो सींग खाओ, रोटी मत खाओ। गुजरात में रोटी तो मिलती है, गुजरात में रोटी मिलती है, ऐसा नहीं है रोटी नहीं मिलती है। धंधा पानी रोटी मिलती है, सब काम धंधा रोजगारी सब है, करो रोटी मिलती है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ ये है बीजेपी के आदमी, हो सकता है इनको कुछ एक्स्ट्रा मिलता हो मोदी जी की तरफ से। ये भाई है हमारे, उसका कह नहीं सकते। तो तुम्हारे हिसाब से बीजेपी? बीजेपी 100% बीजेपी। और जनाब आपके हिसाब से? परिवर्तन कोई भी है, बीजेपी छोड़ के। बीजेपी छोड़ के। और तुम्हारे हिसाब से? ठीक है। क्या चल रहा है आजकल? ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा ही है। और आएगा कौन? बीजेपी। बीजेपी। चलो चलो। उसका काम बोलता है, हाँ? उसका काम बोलता है। किनका? बीजेपी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी का काम बोलता है। अच्छा, ये रोड है, ब्रिज है, सब कुछ सब बोलता है। हाँ। भैया बोलता है कि भैया बोलता है। यही रोक दो जरा, भीड़ है ना तो रुक जाएंगे, यही बतियाएंगे। हमारा भी तो काम धंधा चलना रही है। ठीक है, मैं आपका देखता हूँ मैं समाचार में। अच्छा देखते हैं। हाँ, क्या रोज नाम है शाम आपका? को। मनोज। मनोज जी कहाँ के रहने वाले? मैं अहमदाबाद का, वैसे ही हूँ, हिम्मतनगर का। मैं कहार हूँ। अच्छा, तो वोट इस बार किसका है? ये बीजेपी का ही है। कहार है? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और तुम कैसे हो? बस बढ़िया है। यहाँ कैसे घूम रहे हो? यहाँ कैसे घूम रहे हो? बस ऐसे घूम रहे। काम धंधा नहीं है? काम धंधा? कौन सा काम धंधा? ऑटो चलाते हो? तुम? मैं घूमता हूँ। क्या करते हो? घूमता हूँ। क्या करते हो? घूमता हूँ। और तुम क्या करते हो? ऑटो। ऑटो चलाते हो? और तुम क्या करते हो? घूमता हूँ। फैमिली बिजनेस है ना। घूमने का? अरे फैमिली बिजनेस है। घूमने का? अरे घूमने का नहीं है, हाँ। फैमिली बिजनेस है। जनरल घूमने- स्टोर है अच्छा, तो ये घर बोलो। वालों का। और तुम उसी में बैठ के खा रहे हो तुम? हाँ? अपना काम धंधा नहीं कर रहे हो? करते हैं ना, क्या करते हो? जनरल स्टोर पे ध्यान देते हैं। तो कैसे घूम रहे हो फिर? तो दुकान नहीं खोली आज? हैं? खोली नहीं खुली है दुकान? दुकान। फिर कौन बैठा है उसमें? बैठे फैमिली वाले मेंबर बैठे। क्या आपका नाम? समीउल्लाह। समीउल्लाह। समीउल्लाह इस बार क्या होगा? लगभग तो तुम्हारा नाम कलीमुल्लाह? नहीं, समीउल्लाह। कांग्रेस पार्टी आएगी। कांग्रेस पार्टी आएगी? समीउल्लाह बोले कांग्रेस आएगी। तुम? आम आदमी के चांसेस लग रहे हैं ये बार केजरीवाल के। तुम्हारा? कलीमुल्लाह? कांग्रेस? कांग्रेस आएगी कांग्रेस। और तुम्हारा नाम भूल गए। हैदर अली। नाराज क्यों हो रहे हो हैदर अली? नाराज नहीं होते हम। तो तुम्हारे हिसाब से आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। भैया आपके हिसाब से? भैया खाली थोड़ी ना काम कर रहे हैं।
बैठ जाओ पूरा इसी पे। तो क्या होने वाला है इस बार जनाब? बीजेपी जाएगी, आएगी, भाजपा आएगी। हमारे यहाँ तो चने ममरे खाएंगे तो भी भाजपा चलाने की है। हाँ? चने ममरे खा के भी भाजपा चलाने की है। सड़े ममरे खा के भी भाजपा चलाने की है। गजब है भाई। और जनाब तुम नाराज हो हमसे? अरे आपसे कह रहा हूं मैं। आए गजब, नो क्वेश्चन। तो जनाब क्या नाम हो गया आपका? अकबर भाई जामू वाले। कौन वाले? अकबर भाई जामू वाले। अकबर भाई जामू वाले। अकबर भाई नाराज है क्या? नाराज है, बहुत हार गए हम हार गए क्रिकेट में। क्रिकेट में? सट्टा हार गए? अकबर भाई क्यों हार गए? किस पे लगाया था? इंडिया विन। इंडिया विन पे लगाया था। काफी हार गए क्या अकबर भाई? इंडिया विन सही में। इंडिया विन बहुत सट्टा खेला इंडिया विन में। क्या खेला? इधर क्या होने वाला है? इधर बताओ पहले। भाजपा भाजपा। अच्छा ये बताओ क्यों आएगी? यही मैं जानना चाह रहा हूँ इतनी देर से। 27 साल तो हो गया अकबर भाई, तो क्यों आएगी? यहाँ 27 साल हो, दूसरे 20 साल हजू 57 साल तक बीजेपी चलेगी हमारे यहाँ। जितनी दूसरी पार्टियां जब तक आएगी ऑपोजिट में, वहाँ तक बीजेपी आनी ही आनी है। अब तो MIM भी आ गई, MIM आ गई, आप वाले आ गए, कांग्रेस ही है। कांग्रेस है ही है। कांग्रेस तो ऐसे भी कांग्रेस बीजेपी की फाइट में हाँ। दूसरों का ऐसे दूसरे आने के तो बीजेपी का ही फायदा होने का, तो बीजेपी चलने की है। बाकी के आने से बीजेपी को फायदा होता है। यानी आपका कहना है कि आपके आने से कांग्रेस का नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है। अकबर भाई इलाका कौन सा है ये? बहरामपुरा। बहरामपुरा। मेरडी माता मंदिर। कौन माता मंदिर? मेरडी माता। मेरी माता मंदिर, वो सामने मेरी माता मंदिर के पास बात हो रही है। हाँ ले लेंगे, फोटो ले लेंगे। और भाई आपका क्या कहना है? भाजपा भाजपा ही आएगी। तुम्हारा तो वोट ही नहीं है। ये 27 साल से खाली आए हैं। 60 साल रहे, क्या किया? ये 27 साल से 60 साल रह के भी क्या किया? वो अभी बोलते कि 10 लाख की हम दवा मुफ्त देंगे, तो अभी तक क्यों नहीं दिया? इसका बाटला 500 में देंगे, अभी तक क्यों नहीं दिया? वो सोचो, अभी तक क्यों नहीं दिया? सही बात है। भाजपा के हाथ में आज तक वो लोगों ने बस मलाई खाई है। चादर आदर लाख दो इनको। भाजपा के राज में एक बात अच्छी है, भैया जी कहीं चादर आदर लाओ, तकिया वकिया पहनाओ इनको जरा, और थोड़ा आराम से लेटाओ। और पहलवान सब बढ़िया है? सब आराम से? बात नहीं कर। उमर खान है वो। उमर खान? हाँ, उसको बोलते नहीं आता है उसको। ये भाई को बोलो, ये भाई को जमील खान को। जमील ये खान? जमील खान। हाँ ये जमील खान है? हाँ, उसको एडवर्टाइज बहुत आती है। एडवर्टाइज बहुत आती ये है? जमील। अरे अकबर भाई को भी तो आती है। अकबर भाई तो जामू वाले बहुत सही इंसान है। ये भाई को बोलो, ये भाई। कौन भाई? पूछना कुछ नहीं है, बस ये बताना है कि आखिर ये हैं तो लगातार क्यों हैं, और वो नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, ये मुझे जानना है। बोल आप सवाल पूछिए आप। यही कि वो हैं तो क्यों हैं? एड़ा समझ रहे हो मुझे? हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो 27 साल से हैं तो वो लगातार क्यों बने हैं? आने वाले 27 साल में भी भाजपा ही रहने की है गुजरात में। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि वो मोदी हमारे गांव का है, इधर का ही है, गुजरात का ही है, अहमदाबाद का है, जन्म उसका यहाँ का है। तो आप भी तो आइए इस बार, आप पार्टी। हमारे यहाँ पर भाजपा के सिवा कोई नहीं आ सकता है। जनाबे अली सब खैरियत से? ये आया, ये कांग्रेस वाली। और देखो, और दूसरी बात, मेरे को और वो भाई साहब उनका फोटो उतारो। ए भाई थोड़ा हटो तो। हम दोनों को जितना भी पैसा दो, हमारे पूरे घर के वोट भाजपा को ही जाएंगे। भाई कहते हैं कि पैसा दो हो के ना हो, हाँ? ताकि उनकी जेब में गांधी होना चाहिए। गांधी। हाँ,
हनीफ खान, मकसूद खान पठान, उनकी हनीफ खान, मकसूद खान पठान। तो पाजी ये इलाका है और इस इलाके में मैं मौजूद हूँ। भाईजान किधर से आ रहे हैं आप? इलाके से ही इधर ही इलाके से हैं। तो ये देखो, ये हुआ ना बात, भाईजान ने लेके चाय आ गए। तो क्या इधर होने वाला है? यहाँ पर क्या होगा, बीजेपी है वोट फेवरेट में। तो मायूस क्यों से लगते हैं आप? मायूस काय को होएंगे, अच्छा काम होता है, अच्छे पैसे मिलते हैं सबको, मायूस काय को होएगा। कई पार्टी नो मानस छे, बीजेपी क्यारથી बदलाई। अम्मा ऐसा तो नहीं, तुम हमको कह के बीजेपी कह रहे हो वहाँ पे हमें। बीजेपी है और बाद में पता चला। सही बोलो, दिल से बोलो। कोई भी हो, लेकिन बीजेपी आने की वही बोलने का जो है वो बोलो, सही में बोलो, बीजेपी आने की। भैया जी कहीं बीजेपी आने को, तो क्यों आने को, मैं यही जानना चाहता, क्यों आने को? काम बोलता, 27 साल हो गया, काम बोलता है। काम बोलता है। हमारा गुजराती है, सीएम भी गुजराती है, अमित शाह भी गुजराती है। हमको तो बीजेपी चाहिए, गुजरात के रहने वाले। हमारा गुजरात का इंसान है, अगर आता है जीत के, हमारा कुछ तो काम होगा। प्रवीण भाई है, खुद की मेडिकल है, प्रवीण भाई की ये हमारे भाई का, ये हमारे हमारे बड़े भाई है, हमारे बड़े भाई है। हाँ प्रवीण भाई, बीजेपी इसीलिए चाहिए कि गरीब और गरीब बने, अमीर और अमीर बने। गजब है भाई, ये गुजरात ना बाजी समझना बड़ा मुश्किल है। अकबरुद्दीन कह रहे हैं कि बीजेपी है, सलीमुद्दीन कह रहे हैं बीजेपी, अब प्रवीण भाई कह के चले गए अपनी जगह। मुझे मालूम है थोड़ी देर में होगा, लेकिन फैसला तो हो गई। कहाँ गए प्रवीण भाई? दुकान चालू करने के लिए। प्रवीण भाई चालू सरकार में प्रवीण भाई तकलीफ में आ गए, इसके लिए वो थोड़ा भिन्न आ गए बेचारे। हमारे काम धंधे चल रहे अभी, अच्छा है, कमा रहे हम। नहीं, बीजेपी का काम बोलता, नो डाउट, इसमें डेफिनेटली। क्या काम करा बीजेपी ने? बहुत काम करे, वो दिखता है ना, दिखता है, कुछ बोलते नहीं हो भाई। थोड़ा मैं बोल लूँ साहब, रोड रास्ते और ब्रिज बहुत बनाए नरेंद्र मोदी ने। इस सरकार में सारे काम हुए, चाहे मेडिकल से लेके हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, सारे ब्रिज, रिवर फ्रंट है, काकरिया है। अपना पगार बढ़ा, वो भी बोल रहे हैं। पगार बढ़ा, 80 रुपये भाव हुआ उमराट का। हाँ, यू बोल। और सारे यानी कि सब कर्मचारियों को फायदा हुआ है। सरकारी कर्मचारी, नौकरियात वर्ग, नॉर्मल काम करने वाले, किसी को कोई टेंशन नहीं है। अच्छा है, बस और कुछ नहीं बोलना। अच्छा है, जब अच्छा है तो फिर बड़ा अच्छा है, आपको बोलना है। हमारे 2 पाली नौकरी करने की है होमगार्ड में, 480 गिन लो, 960 रुपया हुआ। हमें क्या तकलीफ होगी, ये भी होमगार्ड में ज्यादा, हम होमगार्ड में जाते हैं सब। 480 480 नहीं है, हाँ, 450 पगार है हमारी। तो 2 शिफ्ट करने की ना पड़े तो अपन, 2 शिफ्ट करने की। नहीं, 2 शिफ्ट करेगा, पाना ना पाना। हाँ, नौकरी है वहाँ कोई हिम्मतनगर के अंदर यहाँ की बात कर, मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ ना। नरेंद्र मोदी ने हिम्मतनगर में झोपड़पट्टी हटाई, झोपड़पट्टी हटा करके वहीं पर इतने अच्छे मकान बना के दिए, और वो भी कितने में दिए? ओनली फॉर 35,800 में, बाकी कोई किस्त नहीं। और उनका मीटर दिया बराबर राहत का मीटर। कैसा? अगर आपका 1000 रुपये का बिल आएगा तो 500 रुपया ही भरने का आपको। ये नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम करके दिया हिम्मतनगर के अंदर। और मेरे को अच्छे में अच्छा फ्लैट मिला है 1 नंबर पे G7 के अंदर, और मेरे को बोला कि 35,800 भरो, उसके बाद में आपको कोई किस्त भरने की नहीं है। नरेंद्र मोदी ने वो काम करके दिया हिम्मतनगर के अंदर। अहमदाबाद में क्या मिला आपको? भाई अहमदाबाद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं हिम्मतनगर की बात कर रहा हूँ, जहाँ मेरा वतन है, जहाँ मेरे को मिला है, वही का काम बता रहा हूँ मैं, बराबर है। और नरेंद्र मोदी एक बार अगर मिलेगा मेरे को, तो मैं जरूर उसको सलूट मारूंगा और धन्यवाद दूंगा। और ऐसे काम करते रहना, ऐसे काम करते रहना। और देखो, गरीबी और अमीरी
तो ये आती रहती है, उसका कोई टेंशन नहीं है। हर इंसान को अपनी अपनी मैटर होती है, बराबर है। कमा के हर इंसान को खाना है। अगर मैं 1 लाख रुपया कमाता हूँ तो खाना क्या है? 2 रोटी खानी है। क्या लाख रुपया खाऊंगा क्या मैं? दो रोटी और सब्जी खानी है। समझ रहे हैं अकबरुद्दीन? अकबरुद्दीन समझ रहे हैं आप? मेरा कहाँ नाम गए? अरे कलीमुद्दीन सही। मेरा नाम है अल्लाह रख शेख। क्या नाम है? अल्लाह रख शेख। गजब है भाई। भैया जी बीजेपी लिख लो। बीजेपी लिख लें? हाँ। कितनी सीट? नहीं, पूरी तो नहीं आएगी, बाकी बहुमती बीजेपी की आएगी। बहुमत बीजेपी की आएगी। चाचा अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब खैरियत से? तुम्हारे बोलना हिम्मतनगर में तुम्हारे भी फॉर्म बनना चाहिए ना। हिम्मतनगर में एक फ्लैट नहीं आ जाता अपने भी। भैया जी एक बात और, ये हमारे इलाके में भाईचारा बहुत है। ये हमारा भाई देखो, ये बाबूलाल है, मैसूब पठान हमारे कम से कम 40। अरे चाचा लखनऊ का बाशिंदा हूँ, बिरयानी एक चावल से देख के बता देता हूँ। भाजी अहमदाबाद में लंच का टाइम है, तो लंच टाइम है तो जूते भी चमकाए जा रहे हैं, पराठे भी चमकाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं और तावे पे गरमाए जा रहे हैं। ये गया एक पराठा और ये लीजिए आ गया हुजूर के लिए। क्या बात है साहब, कहाँ के रहने वाले हैं साहब? अहमदाबाद के। तो अहमदाबाद में पंजाब के पराठे, क्या बात है। लंच टाइम में तो नाश्ता वास्ता खाना चाहिए ना। लंच टाइम में नाश्ता। हाँ, भाजी गुजरात अपने हिसाब से चलता है, वो किसी की गाइडलाइंस में नहीं है। तो लंच टाइम में पराठा हो सकता है, जूते चमकाए जा सकते हैं। बाबूजी कैमरा भी संभाल सकते हैं, स्टूल भी दो, एक जना खड़ा होकर कैसे खाएगा? वो सारस और वो लोमड़ी की कहानी ना करो जी। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है बाबूजी, जूता चमका लिया आपने? चमक रहे हैं यार, अभी तो पहला नहीं चमका, दूसरा कहाँ से चमकेगा? पहला ही नहीं चमका, क्यों? 27 साल से चमक तो रहा है। 27 साल से चमक रहा है, अभी और आने वाले दिनों चलेगा। गुजरात है, गुजरात की अपनी तहजीब होती है, अपनी रफ्तार, जहाँ तक चले वहाँ तक चलाने का। जहाँ तक चले वहाँ तक चला लेंगे। हाँ, सब कुछ, चाहे भाजपा हो या जूता हो। गजब बाजी, गजब बाजी, जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे। क्या काम करते हैं आप? मेरे एसी का काम है। एसी का? अभी तो ठंडा आ गया। चालू है काम तो। काम चालू है, काम चल रहा है। तो क्या होगा इस बार? बोलिए। हाँ बताओ तुम ना मुझे। कुछ भी हो सकता है, 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 कुछ भी हो सकता है। डिपेंड ऑन मूड। डिपेंड ऑन मूड। मूड कैसा भी होगा तो वैसा ही होगा। जनता को रोजगार चाहिए सर, काम धंधा चाहिए, बच्चों की शिक्षा चाहिए। काम धंधे ही नहीं है तो इंसान क्या करेगा? अकबर भाई कहते हैं, अकबर सेठ भाई कहते हैं कि काम धंधा चाहिए, काम नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, महंगाई इतनी है, काम धंधा नहीं है बरोबर। आज 500 कमाओ तो 2 दिन घर बैठो, अभी यही हाल चल रहा है। यही हाल चल रहा है? सही बात है। धंधे का पैसा नहीं है लोगों के पास, तो पैसा कैसे लगाएगा? पैसा होगा लोगों के पास तो टर्नओवर होगा ना। क्या होगा? पैसा पब्लिक के पास होगा तो टर्नओवर होगा ना। कुछ चीज पैसा? हाँ, पैसा जब होगा, पैसा होगा तभी तो लगाएगा। हाँ, तो ही टर्नओवर होगा ना, इंसान टर्नओवर होगा, यानी मतलब कारोबार बढ़ेगा, इधर खरीदी करेगा, वो करेगा तो पब्लिक के पास पैसा जाएगा, तो पैसा घूमेगा ना। भाई अकबर भाई कितना पढ़ाई करी आपने? कुछ पढ़ाई नहीं की। अरे गुजरात में, अहमदाबाद में खास बात है, पूरे गुजरात में पढ़ाई की हो ना की उसका कोई मायने नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में इतना मालूम है कि पूरा बता दिया। टर्नओवर, इकोनॉमिक्स समझा दी इन्होंने। इकोनॉमिक्स सीख लिया पूरी पाजी, समझ में आ गई इकोनॉमिक्स। क्लास जाने की जरूरत नहीं पाजी। नहीं पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई करो। ऑटो ड्राइवर पर लगाया गया छेड़खानी का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लड़की से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। आरोपी ने लड़की को पीटा। पुलिस वीडियो की कर रही है जांच। महाराष्ट्र के पालघर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। एक लड़के को आई गंभीर चोट। मारपीट का वीडियो भी आया सामने। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हादसे के बाद मृतक के परिवार वालों का हंगामा। लोगों की पुलिस से नोकझोंक हुई। मोटरसाइकिल की टक्कर में हुई एक आदमी की मौत। बिहार के छपरा में सदर अस्पताल में 2 महिलाओं के बीच हुई मारपीट। पुलिस ने दोनों महिलाओं को शांत करवाया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी का प्रदर्शन। पुलिस से हुई झड़प में महिला कार्यकर्ता समेत 10 लोग घायल। मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों ने दूध कारोबारी को गोली मार दी। कारोबारी गंभीर रूप से घायल। मोटरसाइकिल पर सवार थे अपराधी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक लड़का फिल्मी अंदाज में पिस्तौल लहराता हुआ दिखाई दिया। वीडियो वायरल होने के बाद लड़के की तलाश में जुटी अब पुलिस। उत्तर प्रदेश के इटावा में वकील ने टीचर को ताबड़तोड़ गोली मार दी, फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस वारदात के बाद से पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पालतू कुत्ते का आतंक। स्कूल जा रहे बच्चे के ऊपर हमला किया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। राजस्थान के दौसा में अपराधियों ने लूटे एटीएम मशीन। गार्ड से भी मारपीट की गई। एटीएम में करीब 10 लाख रुपए थे। राजस्थान के डूंगरपुर में नदी से जिलेटिन की छड़ों से भरे हुए कट्टे बरामद किए गए हैं। वजन करीब 186 किलो बताया जा रहा है। विस्फोटक मिलने के बाद खुफिया एजेंसी अलर्ट पर है। श्रीनगर पुलिस ने टीआरएफ के 4 ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। विस्फोटक गोला बारूद भी बरामद हुआ है। ग्रेनेड अटैक में थे शामिल। टीआरएफ के आतंकियों को देते थे लॉजिस्टिक सपोर्ट। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक एसयूवी कार से 2.5 करोड़ कैश हुआ बरामद। दोनों आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार आग का गोला बन गई। कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग की लपटों से कार जलकर हुई राख। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। पुलिस ने गोदाम में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया। 2 घंटे के बाद आग पर पाया जा सका काबू। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। एटीएम के अंदर घुसा सांप। देखने वालों के उड़ गए होश। स्नैक कैचर ने सांप का किया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में तेंदुए के हमले में कई लोग हुए घायल। शिकार के लिए लगाए जाल में फंसा तेंदुआ वन विभाग की लापरवाही की वजह से नहीं पकड़ा गया। महाराष्ट्र के नासिक में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया। तेंदुए को कुएं से निकालने के लिए चारपाई का सहारा लिया गया। वन विभाग की टीम पिंजरे में बंद कर अपने कब्जे में ले लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहाना। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला मुगल रोड भारी बर्फबारी के कारण हुआ बंद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हो रही भारी बर्फबारी सफेद बर्फ की चादर में लपटे दिखाई दिए। पेड़, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के ऊपर भी जमी बर्फ की मोटी चादर। तापमान में आई गिरावट। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति पद के लिए हो सकते हैं रिपब्लिकन उम्मीदवार। ट्रंप ने कहा, अमेरिका को फिर से बनाना है महान। पोलैंड में मिसाइल गिरने के मामले में G7 देशों की आपात बैठक। शुरुआती जांच में यूक्रेन की मिसाइल होने का दावा। रूस का पोलैंड पर हमले से इनकार। धमाकों से फिर दिल्ली। टर्की की राजधानी इस्तांबुल। धमाकों से 3 कारों में आग लग गई। इस्तांबुल में रविवार को भी हुआ था आतंकी हमला। अमेरिका के फ्लोरिडा में स्पेस एजेंसी नासा ने 50 साल के बाद मून मिशन को लॉन्च किया है। नासा इस रॉकेट के जरिए चांद पर ओरियन स्पेसशिप भेज रहा है, जो कि 42 दिनों में चांद की यात्रा कर वापस लौटेगा। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। बाढ़ की वजह से वहां पर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए। बाढ़ में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। और केन्या की राजधानी नैरोबी में हाथी के बच्चे का अनोखा वीडियो आया सामने। हाथी के बच्चे ने एक पत्रकार के साथ खेला। नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। दोपहर के 2 बज गए हैं और वक्त हो गया देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने का। शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ 50 की। बाली सम्मेलन के आखिरी दिन भारत को सौंपी गई G20 की अध्यक्षता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दी कमान। 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता करेगा हिंदुस्तान। भारतीयों के लिए गर्व का यह विषय।
भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर बोले पीएम मोदी, अपनी अध्यक्षता में भारत करेगा दुनिया में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अधिकतर विकासशील देशों के नागरिकों के पास डिजिटल आइडेंटिटी नहीं। इंडोनेशिया के बाली में पीएम मोदी का फ्रांस, जर्मनी और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और इटली के साथ भी होगी द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शांति संदेश पर G20 की मुहर। बाली घोषणा पत्र में मोदी के शब्दों को किया गया शामिल। मोदी ने कहा था, यह युग युद्ध का नहीं। G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं। G20 एजेंडा में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को प्राथमिकता देनी होगी। गलवान के बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई पहली मुलाकात। G20 डिनर के दौरान दोनों नेता मिले। कुछ देर तक दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट के दूसरे दिन बाली में मैंग्रोव का पौधा लगाया। पीएम के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति समेत G20 के नेता भी रहे शामिल। गुजरात की घाटलोडिया सीट से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया नामांकन। साथ में गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। नामांकन के पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया रोड शो। गाड़ी पर मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। समर्थकों की दिखाई दी भारी भीड़। बाली सम्मेलन के आखिरी दिन भारत को सौंपी गई G20 की अध्यक्षता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दी कमान। 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता करेगा हिंदुस्तान। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेकर इंडोनेशिया के बाली से भारत के लिए निकले प्रधानमंत्री मोदी। आखिरी दिन पीएम की ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत 6 देशों के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता। न्यूज 18 इंडिया के गुजरात अधिवेशन में अमित शाह ने किया बड़ी जीत का दावा। कहा, भूपेंद्र पटेल ही बनेंगे राज्य के मुख्यमंत्री। गुजरात में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी बीजेपी। करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर में पूजा की। इसके बाद सीएम ने गौशाला में गायों को चारा खिलाया। भोपाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय संग्रहालय का दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल गंगूबाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस का महरौली के जंगल में आज भी तलाशी अभियान। श्रद्धा के दोस्त की जांच में शामिल किया जाएगा। केस में हुए नए खुलासे। दिल्ली के महरौली के जंगल में हर एंट्री पॉइंट पर पुलिस वालों को तैनात किया गया है। साथ ही जगह जगह पर सिविल ड्रेस में भी पुलिस वाले तैनात हैं। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने फ्लैट पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। देर रात आफ्ताब को अपने साथ लेकर के पहुंची पुलिस। आफ्ताब के फ्लैट की जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को खून के धब्बे मिले। डीएनए जांच के लिए श्रद्धा के पिता को बुला सकती है दिल्ली पुलिस। श्रद्धा मर्डर केस में मुंबई पुलिस का बड़ा दावा। वसई पुलिस के मुताबिक श्रद्धा के खातों से आफ्ताब ने 3 बार पैसे निकाले। श्रद्धा के पिता ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में किया बड़ा दावा। आफ्ताब ने हत्या की बात कबूली। आरोपी ने श्रद्धा के पिता की तरफ देखते हुए कहा, सॉरी अंकल, मुझसे गलती हो गई। लखनऊ में भी सामने आया लव जिहाद का मामला। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर लड़की की हत्या का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। लड़की ने ऑटो से लगाई छलांग। ऑटो ड्राइवर पर लगाया गया छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लड़की से मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। आरोपी ने लड़की को पीटा। पुलिस वीडियो की कर रही है जांच। महाराष्ट्र के पालघर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट से एक लड़के को आई गंभीर चोट। मारपीट का वीडियो भी आया सामने। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हादसे के बाद मृतक के परिवार वालों का हंगामा। लोगों की पुलिस से नोकझोंक हुई। मोटरसाइकिल की टक्कर में हुई एक आदमी की मौत। बिहार के छपरा में सदर अस्पताल में 2 महिलाओं के बीच हुई मारपीट। पुलिस ने दोनों महिलाओं को शांत करवाया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी का प्रदर्शन। पुलिस से हुई झड़प में महिला कार्यकर्ता समेत 10 लोग घायल। मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। बिहार के समस्तीपुर में बदमाशों ने दूध कारोबारी को गोली मार दी। कारोबारी गंभीर रूप से घायल। मोटरसाइकिल पर सवार थे अपराधी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक लड़का फिल्मी अंदाज में पिस्तौल लहराता हुआ दिखाई दिया। वीडियो वायरल होने के बाद लड़के की तलाश में जुटी अब पुलिस।
उत्तर प्रदेश के इटावा में वकील ने टीचर को ताबड़तोड़ गोली मार दी, फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस वारदात के बाद से पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पालतू कुत्ते का आतंक, स्कूल जा रहे बच्चे के ऊपर हमला किया, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। राजस्थान के दौसा में अपराधियों ने लूटे एटीएम मशीन, गार्ड से भी मारपीट की गई। एटीएम में करीब 10 लाख रुपए थे। राजस्थान के डूंगरपुर में नदी से जिलेटिन की छड़ों से भरे हुए कट्टे बरामद किए गए हैं। वजन करीब 186 किलो बताया जा रहा है। विस्फोटक मिलने के बाद खुफिया एजेंसी अलर्ट पर है। श्रीनगर पुलिस ने टीआरएफ के 4 ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। विस्फोटक गोला बारूद भी बरामद हुआ है। ग्रेनेड अटैक में थे शामिल। टीआरएफ के आतंकियों को देते थे लॉजिस्टिक सपोर्ट। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक एसयूवी कार से 2.5 करोड़ कैश हुआ बरामद। दोनों आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार आग का गोला बन गई। कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग की लपटों से कार जलकर हुई राख। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। पुलिस ने गोदाम में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया। 2 घंटे के बाद आग पर पाया जा सका काबू। महाराष्ट्र के बुल्ढाना से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। एटीएम के अंदर घुसा सांप, देखने वालों के उड़ गए होश। स्नैक कैचर ने सांप का किया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में तेंदुए के हमले में कई लोग हुए घायल। शिकार के लिए लगाए जाल में फंसा तेंदुआ वन विभाग की लापरवाही की वजह से नहीं पकड़ा गया। महाराष्ट्र के नासिक में एक तेंदुआ कुएं में गिर गया। तेंदुए को कुएं से निकालने के लिए चारपाई का सहारा लिया गया। वन विभाग की टीम पिंजरे में बंद कर अपने कब्जे में ले लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी के बाद मौसम हुआ सुहाना। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला मुगल रोड भारी बर्फबारी के कारण हुआ बंद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हो रही भारी बर्फबारी सफेद बर्फ की चादर में लपटे दिखाई दिए। पेड़, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के ऊपर भी जमी बर्फ की मोटी चादर। तापमान में आई गिरावट। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति पद के लिए हो सकते हैं रिपब्लिकन उम्मीदवार। ट्रंप ने कहा, अमेरिका को फिर से बनाना है महान। पोलैंड में मिसाइल गिरने के मामले में G7 देशों की आपात बैठक। शुरुआती जांच में यूक्रेन की मिसाइल होने का दावा। रूस का पोलैंड पर हमले से इनकार। धमाकों से फिर दिल्ली। टर्की की राजधानी इस्तांबुल। धमाकों से 3 कारों में आग लग गई। इस्तांबुल में रविवार को भी हुआ था आतंकी हमला। अमेरिका के फ्लोरिडा में स्पेस एजेंसी नासा ने 50 साल के बाद मून मिशन को लॉन्च किया है। नासा इस रॉकेट के जरिए चांद पर ओरियन स्पेसशिप भेज रहा है, जो कि 42 दिनों में चांद की यात्रा कर वापस लौटेगा। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। बाढ़ की वजह से वहां पर इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए। बाढ़ में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। और केन्या की राजधानी नैरोबी में हाथी के बच्चे का अनोखा वीडियो आया सामने। हाथी के बच्चे ने एक पत्रकार के साथ खेला। नमस्कार, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। दोपहर के 2 बज गए हैं और वक्त हो गया देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने का। शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ 50 की। बाली सम्मेलन के आखिरी दिन भारत को सौंपी गई G20 की अध्यक्षता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को दी कमान। 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता करेगा हिंदुस्तान। भारतीयों के लिए गर्व का यह विषय। भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर बोले पीएम मोदी, अपनी अध्यक्षता में भारत शुरू। न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। जी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सवालों के साथ साथ मैं अब जनता की तरफ जाना चाहूंगा। हाँ जी, अच्छा हम भूल गए थे। अरे खड़े होइए, खड़े होइए। अरे फिर खड़े हो जाइए, क्या चुनाव का मौसम नहीं है, खड़े हो जाइए। हाँ खड़े, आपकी पक्की बात है। मैंने क्या किया था आपके साथ? मैं उसका खड़ा रखा, फिर बोलिए मैं आता हूँ, तो मैं बैठ गया अभी थक के।
क्या बात, और मैं आया ही नहीं ना, आप आए नहीं। अरे भाई साहब, आपने हमको तो पकड़ लिया, उनको नहीं पकड़ा जिन्होंने कहा था कि खड़े रहो, आ रहा हूँ, और वो फिर लौटे ही नहीं। उनसे तो कुछ कहा नहीं आपने, और हमको आपने, हाँ जी, आपने 27 साल की बात की, हाँ। मैं 54 साल की बात कर रहा हूँ। 54 साल, 54 इसका डबल होता है ना, हाँ। तो उससे आगे के 27 साल की भी बात करनी चाहिए। हाँ। मैं 6-7 साल का बच्चा था जब मुझे गांव में रहता था, मेरे घर के पास एक खंबा था, वहाँ हर रोज वो क्या बोलते हैं तेल डालने ग्राम पंचायत से आदमी आया करता था। गांव में कहीं बिजली नहीं थी। ये 54 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। वो 27 साल में कांग्रेस ने जो किया है, ये भाजपा वाले बच्चे थे, ये तो इसका बाप उस वक्त वहां होगा, मैं बोल रहा हूँ ना। तो इनको क्या पता है कि गुजरात में क्या हुआ है। गुजरात में सालों से शांति, पहले गुजरात पहले 5 नंबर में आता था, आज 10 नंबर के बाद है। आप इतिहास देख लो, आप 50 साल का इतिहास देखो, आजकल का मत देखो, और एक बार इसको बदल के तो देखो कि कांग्रेस क्या कर सकती है। यही तो बात है, क्या किया है भाई साहब, यही क्या है। जनाब, क्या नाम है आपका? एक ही कैसेट चलाते रहते हैं सालों से, इनको हम कुछ एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जब एक बाप था, उसने पूरी जिंदगी मेहनत की और एक बड़ा सा घर बनाया, बनाते बना के थक गया और मर गया। बाद में उसका बेटे ने उसको घर को सजाया, क्या किया, सजाया, सोफा बनाया, कलर किया, अच्छा दिखने लगा लोगों को। तो लोगों को ऐसा लगा, वाह, बेटे की माँ बोल रही है देखो मेरे बेटे ने बनाया। उसको ये पता नहीं है कि वो बंगला बनाने में बाप को 90 लाख चले गए, बेटे ने 15-20 लाख में ये बनाया है, और बाकी सबका चलान कर दिया। क्या नाम है आपका? 27 साल के लोगों को उर्दू बना रहे हैं। नाम क्या है? मेरा नाम किरीट वाघेला है, मैं किरीट, रिटायर्ड बैंक मैनेजर हूँ। रिटायर्ड बैंक मैनेजर किरीट भाई। किरीट भाई, कहानी, किरीट भाई सुनिए किरीट भाई सुनिए, किरीट भाई कहानी आपकी बहुत अच्छी है, इसमें दो राय, बहुत अच्छी कहानी है। लेकिन किरीट भाई लेकिन बेचना भी आप ही को है, सुनाना भी आप ही को है। अब सुने के बारे में बताओ, कितने गुने हैं और उनकी क्या स्थिति है। सही है ना? बस कुछ भी नहीं, एंजॉय ले रहे हैं सर। क्या ले रहे हो? एंजॉय कर रहे हैं। अंदर आओ। क्या नाम? राजेश राठौड़। राजेश राठौड़। राजेश राठौड़। राजेश राठौड़। अरे एक ही बार बोल दो क्या, 3 बार बोलते हो यार? हाँ, बोलिए। राजेश राठौर। हाँ जी। क्या कर रहे हो, क्या ले रहे हो? बस एंजॉय कर रहे हैं सर। क्या ले रहे हो? मजे लूट रहे हैं। नहीं, वो तो मुझे मालूम है। क्या ले रहे हो? मजे लूट रहे हैं। इंजॉय। अच्छा, आराम से बैठ के कुर्सी पे। बस सर जी। ये अच्छा लगता है ना कुर्सी बैठना? ठीक है सर। आए हाय। तो क्या कर रहे थे? बस मजे, झगड़ा चल रहा है, देख रहे हैं सर जी। तुम गुजरात के रहने वाले हो? तो गुजरात का आदमी दूर से ले रहा मजे, जो लड़ाई लड़ रहा है वो देख रहा है। हर बार का रहता ही है सर जी। हैं? हाँ, फायदा कोई नहीं हो रहा है हमको। फायदा कोई नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं। कैसे? ऐसे ही सर, बस मजा नहीं आ रहा है? कोई अभी तो कह रहे थे मजा ले रहे हैं। मजा नहीं है, झगड़ा देख रहे हैं। झगड़ा देख रहे हैं? हर बार यही चलता रहता है। हर बार। क्या काम करते हैं आप? बस ऐसे ही। नहीं ऐसे तो नहीं, कुछ काम करते हैं मैकेनिक वाला? हाँ, इलेक्ट्रिशियन हूँ सर। हाँ देखो, मैं पता चल गया था। आदमी तो तुरंत पता चल जाता है। इलेक्ट्रिशियन हो तुम? हाँ सर जी। तो मजा ले रहे हो? हाँ। देखो ज्यादा मजा नहीं लो, जो तार है ना उसको जोड़ो ठीक से, पॉजिटिव नेगेटिव, वरना कभी गलत जुड़ गया तार तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्या आने वाला है इस बार, क्या होने वाला है? कोई अपना कुछ नहीं बता सकते सर जी। हैं? कुछ नहीं बता सकते। अच्छा मुझे कान बता दो। नहीं बता सकते। बता दो। किस्मत, अब किस्मत से जो आएगा वो किस्मत से आएगा। किस्मत से आएगा? मतलब मामला टक्कर है क्या? हाँ, कांग्रेस भी नहीं बता सकते, भाजपा भी नहीं बता सकते। जो आएगा उसकी किस्मत से आएगा। वो किस्मत से आएगा। लेकिन एक काम करो यार, क्या नाम है तुम्हारा राठौर साहब? राजेश सर। राजेश जी, ये जो मसाला खाते हो, ये तम्बाकू खाते हो, सुपारी खाते हो, ये छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। ओके नहीं, इंजॉय ना करो, ये इंजॉय नहीं है। बाद में बिस्तर में दिखाई दोगे, वो इंजॉय होगा वहाँ पे। समझ गया ना? बच्चे हैं कितने? 2 है। बड़े बेटा है, छोटा बेटी है? दोनों बच्ची है। दोनों बच्ची हैं। कहो आज के बाद नहीं खाएंगे। क्या बोलो? नहीं खाएंगे? कोशिश करेंगे, छूटेगा नहीं सर। कोशिश करेंगे। हाँ, बाकी छूटेगा नहीं। यार तुम हो बहुत सच्चे आदमी, बहुत सच्चे आदमी हो, लेकिन अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम छोड़ दोगे। ठीक है। ये नशा जो है ना बिल्कुल गड़बड़ है, चाहे किसी का हो, है ना? मिलता है सर, अभी बिक रहा है तो इंसान खाएगा ही ना। क्या बिक रहा है? गुटखा बिक रहा है। गुटखा बिक रहा है ना, पर छोड़ो,
उसको बंद करवाना पड़ेगा ना सर। अच्छा, अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं, दूसरे की दुकान पे बंद करवाओगे? अभी खाने का छोड़ दूंगा तो जिंदा रहूंगा। नहीं, पहले छोड़ो इसको, तुम छोड़ो, बेटियों के लिए छोड़ दो, अपनी बेटियों के लिए, ठीक है ना? अच्छी बात है ये। जी मैम, आप कमिंग जस्ट सर। जी मैम। बुद्धा, आपके हिसाब से क्या कहाँ जा रही है पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स यही जा मैं रही है। सोचिए, मैं आ रहा हूँ जी। एक तरफ से मेरे भाई कह रहे थे कानून व्यवस्था बहुत, अब ऐसा है कि गुजरात तो ड्रग्स के लिए ये भाजपा की वजह से देश के नौजवान ड्रग्स में डाले जा रहे हैं। व्यसन के आग में, थप्पड़ में कौन डाल रहा है? करोड़ों अब्जों रुपए की ड्रग्स हर दिन पकड़े जा रही है। तो मतलब जो पकड़ी जाती है इससे 100% है। और दूसरा, गुजरात में तो नशाबंदी का कानून है। आपको मैं बताता हूँ कि इससे ये पूरे 100 फीट के अंदर में आप बोलोगे वहाँ दारू मिलेगा, तो ये कौन सा कानून? क्या मिलेगा? अरे नहीं, शराब मिलेगा। अरे नहीं, और जहरीली शराब से तो गुजरात में लठाकांड में कितने लोग मरे, आज तक रिपोर्ट नहीं आए। और भाजपा ये कह रही है कि बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है। भाई कानून व्यवस्था है, नहीं, आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं, 100 फुट के अंदर में मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आपका न्यूज 18 का रिपोर्टर लेके आइए और इधर सब दारू बिक्री हो रही है और बोल रहे हैं ड्रग्स मिल रही है, बिक रही है। किसकी वजह से भाई? प्रतीक जी, ये मैं आ रहा हूँ, अभी मंगवाता हूँ। ये देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह साहब का विस्तार है, उनका मत क्षेत्र है। और हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह साहब ने ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चला रखी है। तो गुजरात सरकार के भूपेंद्र भाई पटेल और हर्ष भाई संघवी अगर सी रूट में जाके भी जो ट्रांजिट रूट का गुजरात का उपयोग कर रहे हैं, वैसे लोगों से ड्रग्स अगर पकड़ रहे हैं तो उसमें उनको क्या पेट में क्या दुख रहा है? कांग्रेस शासित राज्य तो ड्रग्स पकड़ नहीं रहे हैं, हम ड्रग्स को पकड़ रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाने से रोक रहे हैं। तो ये अच्छा काम है कि सर एक आंकड़ा जरूर है, इनके समय का आंकड़ा, सीजर का आंकड़ा, उनके आपके समय का सीजर का आंकड़ा। जी 27 साल से किसका शासन? एनसीआरबी का डेटा कहता मेरा नहीं, 8 साल से केंद्र सरकार भाजपा की है। बता दीजिए एनसीआरबी का डेटा। मैं आपके शो से बड़ौदा ने देश के कोई पे कोने पे आने चाहता हूं कि कानून व्यवस्था भाजपा ने किस तरह कर दी है। अपने साथ, अपने आशीर्वाद से किस तरीके से गांव से लेकर गांधीनगर और शहर से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार किस तरीके चल रहा है, असामाजिक तत्वों को किस तरीके से पनाह दे रखी है। जी जनाब, देखिए, मैंने पहले भी बोला कि इनके पास मुद्दे नहीं है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। नहीं, मैं वो डेटा लेके भी बैठने की बात कर रहा हूँ, आ जाइए। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान से देश के कोने कोने में अगर गुजरात का ट्रांजिट रूट का यूज करके कोई ड्रग्स भेजना चाहता है और गुजरात सरकार उसे पकड़ती है, तो इनको क्यों पेट में दुख रहा है? हम तो युवाओं को बर्बाद होने से बचा रहे हैं। और जहां पर पहले कांग्रेस की सरकार थी, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, पंजाब को उड़ता पंजाब किसने बनाया था? उसका जवाब तो है नहीं। हम पकड़ रहे हैं तो उसके बारे में उनको बोलना है। आप तो भैया जी सब जो पंजाब में भाजपा और अकाली की सरकार में सबसे ज्यादा उल्टा पंजाब किसने बना? मैं न्यूज 18 के माध्यम से कहता हूं। क्या उल्टा पंजाब कांग्रेस की सरकार नहीं थी क्या वहां पर? और किस प्रकार से वहां पर हालत खस्ता हुए, प्रतीक जी आप ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। हमने गुजरात को उड़ता गुजरात बनने से बचाया है। आप भी बता दीजिए। अरे आप बोलिए। अरे मैं बोलता हूँ, पर आप सुन लीजिए, ये उल्टा पंजाब अकाली और भाजपा की साठगांठ। क्या हुआ? कौन बोला सही बात? नहीं, आपको बोले अब तो 5 साल बाद ही नंबर आएगा। कैसे हैं आप? कैसे हैं? बढ़िया है। क्या नाम है? अल्पेश भाई, कहाँ से आ रहे हैं? ऑफिस से? हाँ, ऑफिस से आ रहे हैं। सीधे घर नहीं जाते हैं? नहीं, बीच में रुक जाते हैं? क्यों रुक जाते हैं? आपको देखा यहाँ। आपको देखा मतलब आपको देखा? हाँ, आपको देखा। आपको देखा तो फिर क्या हुआ? आपको मतलब बस रुक गए यहाँ। अच्छा, तो कितनी दूर है ऑफिस आपका? ऑफिस कितनी दूर है? प्लीज बाबूजी, नो प्लीज, मैं आ रहा हूँ। जी नो, गलत। जी 2 किलोमीटर। मैं आ रहा हूँ, करूंगा। जी 2 किलोमीटर दूर है। 2 किलोमीटर दूर है। कुछ कहना चाहते हैं? कोई बात है? नहीं, बस प्लीज, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं सर, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। नो, आप सिर्फ भाजपा की बात है। हाँ भैया,
राकेश राकेश जी जी, कोई मुद्दा, कोई बात? नहीं, बस कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा ही नहीं है। क्यों? जी जनाब, आप कैसे हैं? सर मैं योगेश हूँ और मेरा सवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों से है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से? अंदर आइए, यहाँ आइए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों से है। क्या नाम है आपका? योगेश उपाध्याय। योगेश उपाध्याय जी, आ रहा हूँ। योगेश उपाध्याय, क्या काम करते हैं आप? जी मेरा एक कंपनी में हूँ। हाँ। और पहला सवाल कांग्रेस से है कि इतना लेट उन्होंने क्यों चालू किया कैंपेन? अच्छा, नहीं वो तो लगे हुए थे, 5 साल से लगे हुए थे। मैं ऐसा ही थोड़ी बोल रहा हूँ, पूछिए किसी से। दूसरी बात, हाँ। बीजेपी से ये सवाल है कि जो मैंने आए दिन अक्सर अखबार में पढ़ा है कि जो हस्बैंड है, अगर उसकी वाइफ के नाम में प्रॉपर्टी करनी है तो उनको भी स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है अपनी वाइफ से। अगर उनके पति के नाम की प्रॉपर्टी है तो उसके वाइफ का नाम ऐड करना है तो वो दस्तावेज करना पड़ता है, मीन्स इसकी फीस देनी पड़ती है। वो क्यों? ज्वाइंट प्रॉपर्टी जब करनी है तो? हाँ हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए। अपनी वाइफ को नाम ऐड करने में फीस क्यों देनी पड़े? बीबी के साथ बात करेंगे ना तो भी हमको जीएसटी भरना पड़ेगा, ऐसा कर दिया है। बीबी को हाथ लगाओ तो जीएसटी भरो। राकेश जी, राकेश बैठो, राकेश बैठो, राकेश बैठो, राकेश बैठो, राकेश बैठो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राकेश बैठो, राकेश बैठो, राकेश बैठो, राकेश बैठो, बैठो। राकेश, मुझे वही सेंटेंस हमने जवाब आपा दो बैठो, बैठो, राकेश बैठो, बैठो। जी जनाब, जनाब क्या नाम है आपका? कल्पेश। कल्पेश चित्रेत, अहमदाबाद में ही रहता हूँ। अहमदाबाद में रहते, क्या काम करते हैं आप? काम पहले करता था, अब बेकार हो इनकी बदौलत से। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? मेरा आइसक्रीम का धंधा था, होलसेल का। तो बीजेपी ने आइसक्रीम का धंधा बंद कर दिया? क्योंकि सब जगह पे 18% जीएसटी डाल दिया है। अब क्रिकेट खेलते हैं हम, जलसा करते हैं। टैक्स नहीं देंगे क्या? किसको जस देंगे? टैक्स नहीं देना है क्या? टैक्स कितना देंगे? कितना देंगे? कुछ मिलेगा तो देंगे ना। राजस्थान में क्या हो रहा है? टैक्स नहीं, अल्पेश भाई, अल्पेश भाई, अल्पेश भाई, पहले एक बार मेरी बात सुनो। टैक्स एक जगह पे लो, कहाँ कहाँ ले रहे हैं? हमारा गैस की बोतल का दाम देखो, पेट्रोल का देखो, वो मुद्दों पे तो आ ही नहीं रहे। पाकिस्तान है, ये है, बस वही चलेगा उनका। दूसरा कोई मुद्दा नहीं आएगा उन लोगों के पास। बस यही है इनके पास, एक ही चीज। पाकिस्तान राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया। सब हिंदू है, मैं भी ये जनोई पहनता हूँ, हिंदू का दिक्कत, लेकिन राम पर नहीं पहनते ना? राम की जरूरत है सबको। जी 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 जी, मैं सुना जी, मैंने सुना आपकी बात। नहीं, देखिए भाई, आप 3 राम तो त्याग की मूर्ति थे, आप उन्होंने वनवास दिया था। ये तो सत्ता के लिए लोगों को मार रहे हैं, राम जो लूट रहे हैं। राम जो थे वो धीरोदात्त थे, समझे? मेरी बात सुनिए, कम बोलते थे, ज्यादा नहीं बोलते थे। तो ये जनाब, सवाल ये है, उन्होंने कहा कि धंधा मेरा खत्म हो गया। सवाल लगता हूं ना, सवाल पूछा जाना चाहिए। और सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि जीएसटी बढ़ा दिया, तो क्या आपने राजस्थान में जीएसटी खत्म कर दिया? वही तो कह नहीं, सवाल ये है पेट्रोल डीजल, अरे सुन लीजिए, आपके जेब से जाया। पेट्रोल डीजल में आज साल में 27 लाख करोड़ देश की जनता से लूटा है। इसमें ये सब साथ में इसके भी जेब में से काटा हुआ है, चाहे वो भाजपा के हो चाहे किसी का हो। लूट तो लूट है, 27 लाख करोड़ रुपया। मैं नहीं कहता हूँ, ऑयल कंपनी के वेबसाइट पे पड़ा, भारत सरकार पे, ये मेरा आंकड़ा नहीं। 8 साल में 27 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल से लिया गया। दूसरी बात, जीएसटी आप कह रहे हो आटा पे जीएसटी, छाछ पे जीएसटी, भाई आप कह रहे हो पनीर पे जीएसटी। अरे भाई, लोगों की रोटी पे जीएसटी, परोठा पे जीएसटी। अरे भाई, भूखे मर जाएंगे। मोदी है तो भूख से मरेंगे। अरे रोजगार ये तो आपका चलाएंगे, ये सब चलेंगे, इसको पता है। आ रहा इसको, वहां पे खड़े हो जाइए, जाके वहां चले। कैसी हैं आप? कैसी हैं? आगे आइए। मैं आ रहा हूं आपसे सवाल का जवाब लेने, बीजेपी के प्रवक्ता से आ रहा हूं। आपका काम कर लीजिए। जी आइए मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार,
नमस्कार। आपका शो देख रही हूँ, हाँ। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच मैम। मैं आ रहा हूँ कल्पेश भाई, आ रहा हूँ जी। और सबसे बड़ी मोदी जी की फैन हूँ। मोदी जी की फैन है आप। हाँ बाबू जी, मोदी चाहिए, मोदी सब कुछ कर सकता है। मोदी सिवा कोई ना चला। आ रहा हूँ बैठो। देखिए, ये जनता की आवाज है और जनता की यही फीलिंग है। मैं फिर से शो के अंत में, मुझे मालूम नहीं मुझे अब मौका मिलेगा कि नहीं, ये आपको कहना चाहता हूं, माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व में, माननीय अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में और गुजरात में माननीय भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय CR पाटिल के नेतृत्व में अप्रत्याशित जीत। गुजरात की प्रजा भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए 27 सालों से दे रही है, प्यार और आशीर्वाद दे रही है। इस बार भी कांग्रेस की हालत आज तक की सबसे खस्ता होने वाली है। बहुत अच्छी बात बोली मेरे दोस्त ने। मोदी कहते हैं भाई रोजगार की बात कर, तू ताज की बात मत कर, काम की बात कर, मन की नहीं जनता की दिल की बात कर। और जनता चाह रही है बेरोजगारी से मुक्ति, महंगाई से मुक्ति, और इसके लिए जनता की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनेगी। गांधी सरदार के विचार पे, इंदू चाचा के विचार पे, रविशंकर महाराज पे गुजरात बनेगा। गांधी सरदार का गुजरात आगे बढ़ेगा। आपने कहा सरदार पटेल के नाम पे बनेगा, और आप सरदार की मूर्ति के पास तो गए नहीं। स्टैच्यू यूनिटी तो जा नहीं सकते। आज तक कांग्रेस का एक भी नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में तो गया नहीं। बहुत अच्छी बात बोली, बोल दिया। बोल मेरे दोस्त बोल रहे हैं, सुन लिए। अरे भाई, सरदार साहब कोई प्रतिमा के भूखे नहीं थे, वो प्रतिभा ऐसी थी। वो सरदार साहब भारत के प्रथम नायब बड़ा प्रधान थे। यही सरदार साहब जिसने RSS पे बैन लगाया था, वो यही सरदार साहब के विचार पे चलो, प्रतिमा नहीं, उनके विचार पे चलो। सरदार साहब को 40 साल तक भारत रत्न किसने नहीं दिया? ये कांग्रेस ने नहीं दिया। संसद में सरदार साहब का तैल चित्र किसने नहीं रखा? कांग्रेस ने नहीं रखा। हमने विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई और उनको सच्चा सम्मान देने का काम किया है। कैसे सरदार साहब की बात करते हैं वो? ये सरदार साहब की बात कर मुझे बहुत अच्छी इसलिए लगती है, इसके पास कोई नेता नहीं है, क्योंकि इसको तो इतिहास में कई काम नहीं किया है। आजादी में तो ये अंग्रेजों के साथ थे, तो सरदार साहब तो कांग्रेस के नेता थे, तो किसका नाम ले? न गांधी इसके साथ है, न सरदार साहब इसके साथ है, इसके साथ को किसका नाम ले? क्योंकि वो तो अंग्रेजों के। नमस्कार जी, मेरा नाम देवांग पटेल है। ये सरदार जी के नाम पे जो झगड़ रहे हैं दोनों, चलो कोई नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, सरदार जी का जब अंतिम विदाई टाइम था, वो हुआ था मुंबई में। नेहरू जी बैठे थे दिल्ली में। नेहरू जी ने सभी मंत्री, मिनिस्टर, सभी को ये बोला था कि कोई अंतिम संस्कार में ना जाए। ये है कांग्रेस की नीति। ये भाई साहब को पता नहीं है, घर जाके देख लेना, आपके आंख में पट्टी लगी है, देख लीजिए, आपके पास सच बात नहीं है। सरदार साहब का अंतिम संस्कार के साथ ये लोगों को पता ही नहीं है सरदार साहब क्या विराट व्यक्तित्व थे। सरदार साहब के साथ ये सरदार साहब की स्कूल से करमसद में वो स्कूल को ताला लगाने का काम भाजपा ने किया। नेहरू जी के अभी तो हमें मोदी जी से बहुत ज्यादा काम करवाने, हमारा इतिहास जो हमसे इतिहास कहने के बाद भी आया। हाँ बेटा, ये भैया ने जो बोला, कौन भैया ने? ये येलो टी शर्ट वाले भैया ने बोला। हाँ, बढ़िया बोला इन्होंने, बहुत अच्छा बोला। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम मोदी स्टेडियम कर दिया है। उनको शायद जानकारी नहीं है कि स्टेडियम के अंदर एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिनका नाम हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल रखा है। इसके अंदर 18 बनने वाला है स्टेडियम, 18 स्टेडियम बनने वाले, और शायद फ्यूचर में ओलंपिक भी खेला जाएगा। ये इनको कौन बताएगा? इनको बोले थोड़ा अभ्यास करके आए। फोटो हो गया फोटो। प्रतीक जी बस हो गया तो नमस्ते करें। अब हम नमस्ते करें। नमस्ते करें बाबूजी। आप बताओगे, जैसा बताएं वैसे करेंगे। खड़े होइए। क्या नाम है आपका? वीनू भाई। कोई बैंक अकाउंट है जो 10 संभाल के रखे हुए? अकाउंट है ना? हाँ वाह जी। तो आज अभी अहमदाबाद में सिर्फ